Hey everyone, welcome back. I am Shivam, software engineer at XYZ company. Today we will learn about CAP theorem. CAP theorem is a very important theorem. Without you cannot complete any of the high level design interview. मैंने भी कैप थ्योरम काफ़ी जगह से पढ़ी और हर जगह मुझे कुछ गैप लगा, तो आई थॉट कि मैं भी एक ट्राई करके देखता हूँ कैप थ्योरम कि मैं कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कैप थ्योरम होती क्या है? कैप थ्योरम कहती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, हम यहाँ पे अगेन कह रहे हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, ठीक है, जितने भी हमारे बड़े बड़े सिस्टम बनते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में तीन पार्ट होते हैं: कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंट। और अकॉर्डिंग टू कैप थ्योरम आप इसमें से कोई दो ही अचीव कर सकते हो। या तो आप कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी अचीव कर पाओगे, या फिर आप कंसिस्टेंसी एंड पार्टीशन टॉलरेंट, अदरवाइज आप अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंट। आप कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंट, ये वाला पार्ट, तीनों पार्ट एक साथ अचीव नहीं कर सकते। क्यों? अभी हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके पहले देखते हैं कंसिस्टेंसी ये तीनों होते क्या है। तो सबसे पहले आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो भी डेटा से हमारे सिस्टम में है, चाहे यूज़र ए उस डेटा को फेच करे, चाहे यूज़र बी उस डेटा को फेच करे, दोनों को सेम डेटा दिखना चाहिए। एज सिंपल एज डैट। जो भी हमारा डेटा है कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मैं उस डेटा को 4 बार फेच करूँ, कोई भी उस डेटा को फेच करे, सबको सेम ही डेटा दिखना चाहिए। जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट में होता है कि बैंक अकाउंट में जो भी रुपए पड़े हुए हैं वो हर बार आपको डेटा एक्यूरेट दिखता है। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है आपका सिस्टम हर टाइम अवेलेबल रहना चाहिए किसी भी रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए। कभी भी आपका सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए इन एनी केस, जो कि आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजोन जैसी वेबसाइट अगर 1 मिनट के लिए भी डाउन होती है तो उनका रेवेन्यू 5-10% गिर जाता है। पार्टीशन टॉलरेंट बोलता है कि अगर आपके सिस्टम में कहीं पे पार्ट हो गया, कुछ कनेक्शन ब्रेक हो गया है, कुछ भी इशू हो गया है, तब भी आपका सिस्टम सही चलना चाहिए। बेसिकली पार्टीशन टॉलरेंट, अगर आपके सिस्टम में कहीं भी पार्टीशन हो गया है, कम्युनिकेशन फेलियर हो रहा है, तो सिस्टम उसको टॉलरेट कर पाए। टॉलरेट कर पाने का मतलब सिस्टम सही से चल पाए। बट ये तीनों क्यों नहीं अचीव कर सकते? मेन फंडा तो यही है ना कि क्यों नहीं अचीव कर सकते, ऐसी क्या बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम तीनों को अचीव कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रहने दो फिर। और कैसे हो जाएगी, एक एग्जांपल से देखते हैं। तो देखो क्या था, राहुल था। राहुल ने अपना एक रेस्टोरेंट का बिजनेस खोला था। तो एक रेस्टोरेंट बिजनेस खोला राहुल ने, एंड राहुल जो था वो ऑर्डर लेता था, ठीक है। तो इनिशियली बहुत कम कस्टमर्स थे डेली। ऐसा मान लो कि सिस्टम डिज़ाइन के कंसेप्ट में देखें तो 10 कॉल्स पर आवर आती थी, एंड राहुल अकेले डील कर रहा था। बट ओवर द टाइम जब बिजनेस ग्रो हुआ, तो अभी जो राहुल है वो 10 कॉल्स पर आवर डील कर ले पा रहा है, ठीक है। जब बिजनेस ग्रो हुआ तो अब क्या हुआ कि कोई भी कस्टमर कॉल करता है तो कॉल वेटिंग में जाता है। जैसे आप कभी भी कोई भी कस्टमर केयर लगाओ, किसी भी बैंक का लगाओ, एयरटेल, जियो, किसी भी कभी कस्टमर केयर लगाओ, तो हमेशा बिजी जाता है कि हम आपको दोबारा कॉल करेंगे, अभी हर कोई बिजी है। वो इसीलिए होता है कि राहुल है वो 1 घंटे में 10 कॉल ही ले सकता है। कस्टमर आ गए हैं 100, तो राहुल का नंबर हमेशा बिजी जा रहा है। अब उस बिजी की वजह से हो क्या रहा है, सिस्टम राहुल जो है अवेलेबिलिटी का इशू आ रहा है, क्योंकि अब राहुल अवेलेबल नहीं है, राहुल कस्टमर को सर्व नहीं कर पा रहा है, अवेलेबिलिटी इशू आ गया, ठीक है। तो क्या इशू आया? सबसे पहले हमारा अवेलेबिलिटी का इशू आया। तो अभी पता चल गया अवेलेबिलिटी क्या होती है। नाउ देन राहुल ने क्या सोचा कि बिजनेस को ग्रो करना है, तो राहुल ने एक और वर्कर रख लिया, ठीक है। तो राहुल ने हमने एक और कस्टमर बढ़ा, एक और वर्कर रख लिया, राज। अब क्या हुआ, अब दो लोग हैं, राहुल और राज। तो सिमिलरली अब जैसे 10 कॉल राहुल ले पा रहा था, राज भी 10 कॉल ले रहा है, और हमारी हो गई 20 कॉल, और सिस्टम बढ़िया चल रहा है। 10 और 10 20 कॉल पर आवर सर्व कर रहे हैं, इतनी ही आ रही है अभी के लिए, मान लो, ठीक है। बट अब हुआ क्या कि राहुल जो भी कॉल आती थी वो अपनी डायरी में लिखता था, राज के पास जो भी कॉल आती थी वो अपनी डायरी में लिखता था उनके ऑर्डर की डिटेल। राज के पास एक ऑर्डर आया और उसने अपनी डायरी में लिख लिया, लेकिन वो ऑर्डर नहीं पहुंचा। कस्टमर जब दोबारा कॉल करी तो वो कॉल गई राज के पास। कस्टमर ने कहा कि भाई मैंने तो अपना सामान, मैंने तो बर्गर ऑर्डर किया था, बट नहीं आया। राज ने अपनी डायरी में देखा और देखा बर्गर तो ऑर्डर किया ही नहीं। तो राज कह रहा है कि भाई तुमने तो ऑर्डर किया ही नहीं। कस्टमर कह रहा है भाई मैंने तो ऑर्डर किया था। अब इसमें गलती कस्टमर की थोड़ी है, गलती तो इनकी है ना, कि पहले ऑर्डर किया था राहुल के पास, दूसरी कॉल गई राज के पास,
इनका ये लोग आपस में सिंक नहीं है। जैसे हम नहीं बैंक में कहते हैं कि एसबीआई में जब जाते हैं तो कहता है कि वो एक टेबल से दूसरी टेबल से तीसरी टेबल घुमाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि तुम्हारा सिस्टम ही खुद नहीं तुम आपस में ही बात नहीं कर रहे। तो ये लोग आपस में ही बात नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो डेटा राज के पास है वो राज के पास है, जो राहुल के पास है वो राहुल के ही पास है। तो कंसिस्टेंसी का इशू आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इशू आया कंसिस्टेंसी का, कि जब कोई कस्टमर राहुल के पास कॉल करता है तो उसे कुछ अलग डेटा मिलता है, जब कोई राज के पास कॉल करता है तो कुछ अलग डेटा दिखता है। ठीक है ना। जब कंसिस्टेंसी का इशू आ गया तो थोड़ी देर बाद इनको भी पता चला अच्छा भाई ये दिक्कत तो आ रही है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर आपस में कनेक्शन बनाए। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि राहुल के पास कोई भी ऑर्डर आएगा तो वो तुरंत राज को नोटिफाई करेगा और राज की डायरी में भी जाएगा, और राज के पास कोई भी ऑर्डर आएगा तो वो तुरंत राहुल को नोटिफाई करेगा और राहुल की डायरी में जाएगा। अब इससे क्या हुआ, कोई भी ऑर्डर किसी के भी पास आ रहा है तो वो दोनों की डायरी में लिख रहा है। इससे कंसिस्टेंसी का इशू रिजॉल्व हो गया। ठीक है, कंसिस्टेंसी का इशू कैसे रिजॉल्व हो गया, क्योंकि अब राहुल ने ऑर्डर लिया था और किसी ने राज के पास कॉल करी तो वो ऑर्डर की डिटेल तो राज के पास भी है, तो राज ने उसको अपडेट कर दिया और सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ओवर द टाइम सिस्टम और ग्रो हुआ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और वर्कर रख लिया। ठीक है, तो इन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया और एक और वर्कर रख लिया। ये हमारा आ गया, उस वर्कर का नाम था रीमा। ठीक है, तो अब तीनों लोग मिलकर कॉल ले रहे हैं, 10 कॉल्स पर आवर ले रहे हैं, 30 कॉल्स पर आवर चल रही है, बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट ओवर द टाइम प्रॉब्लम क्या हुई, रीमा और राहुल के बीच में झगड़ा हो गया और इनकी लड़ाई हो गई बहुत गंदी वाली। ठीक है, अभी तक क्या था, अभी तक ये तीनों लोग आपस में डेटा शेयर कर रहे थे, राज राहुल और रीमा कर रहे थे। बट रीमा को क्या झगड़ा राहुल से बहुत गंदा, रीमा ने बोल दिया मैं राहुल से डेटा शेयर नहीं करूँगी। राज से डेटा शेयर हो रहा है, ठीक है, बट राहुल से नहीं हो रहा। इन दोनों का कनेक्शन आपस में ब्रेक हो गया। सिमिलरली जैसे जब हमारे मल्टीपल सर्वर्स होते हैं तो उनके बीच में इंटरनेट कनेक्शन होता है। अपने घर में जो इंटरनेट चल रहा है तो वो किसी वायर या वायरलेस के थ्रू कनेक्ट है, वो एक कनेक्शन है। जब कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो इन दोनों का कनेक्शन ब्रेक हो गया, अभी लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे। अब हो क्या रहा है कि रीमा के पास कोई भी ऑर्डर आ रहा है तो वो राज के पास तो जा रहा है, राहुल के पास नहीं जा रहा। और या इन सब की लड़ाई हो गई, रीमा की राज से भी लड़ाई हो गई। अब क्या हो रहा है कि राहुल के पास कोई भी ऑर्डर आ रहा है तो वो राज के पास जा रहा है, राज के पास कोई भी ऑर्डर आ रहा है तो वो राहुल के पास भी जा रहा है। रीमा के पास नहीं जा रहा, रीमा के पास कोई भी ऑर्डर आ रहा है तो वो इन दोनों के पास जा ही नहीं रहा। कस्टमर की कॉल तीनों के पास आ रही है। तो एक का ऑर्डर था राहुल के पास, तो राहुल के पास कॉल आई, ठीक है, राज के पास कॉल आई, ठीक है, रीमा के पास कॉल आई, तो रीमा ने कहा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि कनेक्शन ब्रेक हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, पार्टीशन। यहाँ पे सिस्टम में एक पार्टीशन हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या बात समझ में आई, पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन हो गया। ठीक है, अब तीन चीज़ हो गई, अवेलेबिलिटी हो गई, कंसिस्टेंसी हो गई, पार्टीशन हो गया। ठीक है, तो इनिशियली क्या हो रहा था, हमें पास अवेलेबिलिटी थी, अवेलेबिलिटी का ये दिक्कत आ रही थी, तो हमने एक और वर्कर करके अवेलेबिलिटी का इशू रिजॉल्व कर दिया। थोड़े टाइम बाद फिर हमने कंसिस्टेंसी का भी इशू रिजॉल्व कर दिया। बट अब पार्टीशन टॉलरेंट, पार्टीशन टॉलरेंट अब आ गया। अब क्या हुआ, अब जब पार्टीशन टॉलरेंट हुआ तो या तो हम क्या बोलते हैं कि पार्टीशन हो गया, सिस्टम भी बंद कर दें। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी चली जाएगी। या फिर जब इनके बीच में लड़ाई हो गई तो हम बोल रहे हैं कि हम भी अभी भी सर्व कर रहे हैं, पार्टीशन हो गया बट फिर भी हमारा सिस्टम चल रहा है, पार्टीशन को टॉलरेट कर लिया, लेकिन ये कंसिस्टेंसी इनके बीच की चली गई, तो कंसिस्टेंसी ही चली गई। और अगर हम बोले कि पार्टीशन टॉलरेंट ही हटा दें तो वो हमारे बस की नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल कनेक्शंस हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कनेक्शन ब्रेक हो सकता है कैसे भी। बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, तूफान आ गया, तार टूट गया, बिजली चली गई, कुछ भी हो गया, तो कनेक्शन तो ब्रेक हो सकता है, जैसे आजकल ब्रेकअप हो जाते हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ठीक है, तो कनेक्शन तो ब्रेक होगा, तो इसे यार नहीं अवॉइड कर सकते बड़े सिस्टम्स में। एक ही मशीन है, एक ही मशीन पर सब कुछ चल रहा है, पार्टीशन हो ही नहीं सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टीशन टॉलरेंट बढ़िया चलेगा। ठीक है, पार्टीशन हो ही नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है, अवेलेबिलिटी कंसिस्टेंसी दोनों चीज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ से अब हमें क्या समझ में आया कि अवेलेबिलिटी को उठाते हैं, पार्टीशन टॉलरेंट तो अब ऐसा मान लो कि पार्टीशन टॉलरेंट तो होगा ही होगा, तो लड़ाई तो होगी ही। तो अब क्या करोगे, दो चीज़ें, कि जब इनके बीच में लड़ाई हो गई तो या तो सिस्टम बंद कर दो कि अब भाई जब तक इनकी लड़ाई नहीं सुलझ जाती हमारा काम बंद रहेगा, तो अवेलेबिलिटी चली जाएगी। काम चालू रखोगे तो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, ऑर्डर डिटेल शेयर नहीं हो रही, कस्टमर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जा रही है, कंसिस्टेंसी का इशू आ गया। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का इशू आ गया। तो इससे हमें पता चला कि या तो हम
पार्टीशन टॉलरेंट प्लस अवेलेबिलिटी रख सकते हैं, या फिर हम पार्टीशन टॉलरेंट प्लस कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, बट तीनों नहीं रख सकते। तो ये सबको समझ में आ गया। सिमिलरली चीज़ होती है बड़े सिस्टम्स में, कि क्या होता है कि जब हमारे पास डेटाबेस होते हैं, तो अब क्या होता है कि ये मेरा डेटाबेस 1 हो गया, ये मेरा डेटाबेस 2 हो गया, ये डेटाबेस 3 हो गया। क्योंकि कोई भी हम बड़ा डिज़ाइन बनाएंगे, HLD लेवल, HLD बनाएंगे, अमेजोन, यूट्यूब, फेसबुक कुछ भी बनाएंगे, तो एक मशीन पे सारा डेटा नहीं आ सकता। और जितने हम राइट करते हैं, तो जैसे इनकी ये कैपेसिटी है 10 कॉल पर आवर, सिमिलरली हमारे एक डेटाबेस की भी कैपेसिटी होती है राइट्स पर आवर, राइट्स पर सेकेंड और राइट्स पर आवर, जैसे हम क्वेरी पर सेकंड भी बोलते हैं, कि एक मशीन इतने क्यूपीएस की सपोर्ट कर सकती है। तो हर मशीन की कैपेसिटी है, उसके बाहर अगर वो आपको बैंडविड्थ चाहिए तो आपको मल्टीपल मशीन लगानी पड़ेंगी। तो आप यहाँ भी मशीन लगा लेते हो, तो ये आप बोलते हो कि आपका DB1 हो गया, DB2 हो गया, DB3 हो गया। तो अब फिर कंसिस्टेंसी का जब इशू आएगा, तो आप बोलोगे ठीक है कि मैं इनके बीच में डेटा शेयरिंग कर दूंगा और रियल टाइम में डेटा शेयर होता रहेगा, ठीक है। नाउ अब जब इनका कनेक्शन ब्रेक होगा तो क्या करोगे, सेम इशू आएगा जो यहाँ पे इशू आया। इसीलिए कहते हैं इन एनी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है जो सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द मल्टीपल मशीन, मल्टीपल सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ पे आप कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंट तीनों अचीव नहीं कर सकते। आपको एक ना एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी ही। जैसे हम लोग को दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, किसी कंपनी में काम ज़्यादा है, किसी को पैसे नहीं मिल रहे, किसी के यहाँ लर्निंग है, कहीं सैलरी ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंट में कोई ना कोई एक चीज़ छोड़नी ही, आपको एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, ये हमारा सिस्टम कहता है, ठीक है। नाउ अब प्रॉब्लम इज कि क्या पिक करें, क्या छोड़ें, वो कैसे डिसाइड करोगे। और कोई भी इंटरव्यू होगा उसमें आपको ये चीज़ बतानी ही पड़ेगी। एक इनिशियल पार्ट होता है कि आप अवेलेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करोगे या कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस करोगे। तो अब अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो सपोज आप यूट्यूब बना रहे हो, ठीक है, सिमिलरली आप बैंकिंग सिस्टम भी बना रहे हो, तो आप कहाँ पे क्या फोकस करोगे। तो जरूर अब प्रॉब्लम इस कि प्रॉब्लम नहीं, ये सॉल्यूशन है कि जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में आप कहते हो कि मैं अवेलेबिलिटी भी पिक कर सकता हूँ, या सिमिलरली मान लो अमेजोन है, ठीक है। अब बैंक में आप कहोगे कि मैं कंसिस्टेंसी पिक करूंगा क्योंकि बैलेंस इधर का उधर नहीं होना चाहिए। बैंक बंद रहा है, मैं बोलूँगा सर्वर डाउन है, आधा घंटा बाद आना, चलेगा, बट डेटा इधर का उधर नहीं होना चाहिए। यूट्यूब में आप बोलोगे ठीक है वीडियो अपलोड करिए, आधे घंटे बाद दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंसी की दिक्कत नहीं है। वीडियो अपलोड करी, मेरी फीड में आ गई, आपकी फीड में नहीं आई, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी, तो कंसिस्टेंसी का कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं अवेलेबिलिटी पे फोकस करूंगा। सिमिलरली अमेजोन, अमेजोन में आप क्या करोगे, कंसिस्टेंसी या अवेलेबिलिटी। नाउ द थिंग इज यहाँ पे हाइब्रिड सॉल्यूशन अप्लाई होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अमेजोन में कंसिस्टेंसी पिक करूंगा या अवेलेबिलिटी पिक करूंगा, क्योंकि अमेजोन एक बहुत बड़ा सिस्टम है, ठीक है। इतने बड़ा सिस्टम, कोई भी बड़ा सिस्टम एक ही तरीके से नहीं चल सकता, ठीक है। जैसे अपने घर में 4 भाई बहन होते हैं और चारों के नेचर अलग होता है, कंपनी में 10 लोग काम करें, सबका नेचर अलग है, हर कोई एक तरीके से नहीं चल सकता। इसीलिए इतना बड़ा अमेजन का सिस्टम एक तरीके से नहीं चल सकता। तो हम क्या करेंगे, हो सकता है कि कहीं पे हमें कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड हो, कहीं पे हमें अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड हो। तो क्या होगा, अमेजन में जो हमारा डैशबोर्ड होता है, ठीक है, डैशबोर्ड में डेटा किसी को दिख रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे हम कंसिस्टेंसी, यहाँ पे हम अवेलेबिलिटी रखेंगे, सबको डैशबोर्ड दिखना चाहिए। किसी को कोई आइटम दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, सबको डैशबोर्ड अलग दिख रहा है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिटेलर ने एक प्रोडक्ट अपलोड किया, वो प्रोडक्ट मुझे 2 घंटे बाद दिखा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। किसी को नहीं पता चल रहा कि किसी ने 2 घंटे पहले अपलोड किया था, कोई नहीं रिपोर्ट कर रहा कि भाई मुझे क्यों नहीं दिख रहा। तो डैशबोर्ड के टाइम पे तो मैं अवेलेबिलिटी पिक कर लूँगा। सिमिलरली जब पेमेंट होगा, ठीक है, जब मैं कोई ऑर्डर करूँगा, वहाँ पे मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि ऑर्डर किया था, पैसे कट गए, ऑर्डर नहीं पहुँचा, या ऑर्डर कैंसिल किया था, ऑर्डर कैंसिल ही नहीं हुआ, ऐसा कोई झंझट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे मैं कंसिस्टेंसी पिक करूँगा। अवेलेबिलिटी थोड़ा सा होगा, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, वो बोल रहा है कि भाई ठीक है कुछ इशू आ रहा है, थोड़ी देर में ऑर्डर हो जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पेमेंट किया, फेल हो गया, मैं दोबारा ऑर्डर कर लूँगा, बट वहाँ पे कंसिस्टेंसी का इशू नहीं आना चाहिए कि मेरा पेमेंट भी कट गया, सिस्टम में सेव भी नहीं हुआ, ऐसा कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो जितने भी बड़े सिस्टम बनते हैं, आप कोई भी HLD का इंटरव्यू दोगे, बड़ा सिस्टम बनेगा, तो सिस्टम को आप पार्ट में डिवाइड करोगे और किसी पार्ट के लिए जो स्पेसिफिक होगा अवेलेबिलिटी या कंसिस्टेंसी, वो पिक करोगे। ऐसा नहीं कि आप अमेजोन बोल रहे हो तो आप कह रहे हो कि ठीक है मैं तो अवेलेबिलिटी पे ध्यान दूंगा, कंसिस्टेंसी की उतनी कोई दिक्कत नहीं है। रॉन्ग, आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो ये हमारी मेनली कैप थ्योरम हो गई, ठीक है, जो सिमिलर, ये रियल एग्जांपल के साथ, और सिमिलरली ये डेटाबेस में भी अप्लाई ही होती है सिमिलर से। तो आई होप कि एग्जांपल के साथ आपको कैप थ्योरम समझ में आ गई होगी। हालांकि ऑल्सो कंसिस्टेंसी भी कई टाइप की होती है।
जैसे स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, इवेंचुअल और वीक कंसिस्टेंसी, रीड और योर राइट कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब होता है, ये चीज़ हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये सारी कंसिस्टेंसी हम किसी और वीडियो में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। अभी के लिए आई होप कि आपको कैप थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और आई विल बी ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ पार्ट मिसिंग है, या आपको कोई और अच्छा तरीका पता है इसको समझाने का, प्लीज़ कमेंट, आई विल लुक इनटू दैट। तब तक के लिए बाय बाय। वी विल डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।